तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, अतिमानिता, ये सब दैवी संपत्तियां हैं। और ऐसे जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं वही दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं, और दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। कल इस विषय में चर्चा हुई थी। अब प्रश्न वो ये होता है कि इनको दैवी संपत्ति क्यों कहते हैं। तो इसमें देवस्य इयम दैवी, जो देव का है, देव कौन है? भगवान श्रीमन नारायण, वो देव है। तो उनके जितने भी सद्गुण हैं वो सद्गुण कहलाएंगे दैवी। और संपत्ति तो सद्गुण की भी संपत्ति होती है, अवगुणों की भी संपत्ति होती है। तो सद्गुण दुर्गुण, तो सद्गुण की जितनी संपत्ति है वो कौन है? भगवान की संपत्ति। इसलिए दैवी संपत्ति में भगवान श्रीमन नारायण की जो गुण संपत्ति है वही दैवी संपत्ति है, जिसके विषय में भी चर्चा हुई। और इस कारण से जो अनेक प्रकार के सद्गुण हैं, सदाचार हैं, उनके समुदाय को ही दैवी संपत्ति कहते हैं। इसको दैवी प्रकृति भी हम कह सकते हैं। और दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति ही, जैसा हमने बताया, कि वह मोक्ष का अधिकारी होता है और परम पवित्र होता है। आसुरी संपत्ति क्या है? क्योंकि प्रकाश के साथ साथ जब तक अंधकार को आप नहीं जानेंगे तब तक दोनों का भेद समझ में नहीं आएगा। इसलिए गीता में भगवान ने आसुरी संपत्ति की भी चर्चा की। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। भगवान कहते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये जो उत्पन्न व्यक्ति हैं उनके ये लक्षण माने जाते हैं। और ये लक्षण जिसके हैं वही संपत्ति जो है आसुरी संपत्ति कहा जाती है। इसमें दंभ का, दर्प का, अभिमान का, क्रोध का, पारुष्य का, ज्ञान का, इनका क्या तात्पर्य है? सामान्य रूप से दंभ, दर्प और अभिमान एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम जो करते हैं और उसको दिखावे के लिए करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, तो वो दंभ हो जाता है। हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारा बड़ा सम्मान है, तो हमारा बड़ा सम्मान इसका हम दिखावा करें। बहुत बड़ाई हमारी तो उसका दिखावा करें। हम पूजा पाठ करते हैं तो 100 लोगों को, 1000 लोगों को बुला करके दिखाते हैं, देखिए हम ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे दान करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा तो उसका भी प्रदर्शन करते हैं। धनादि का जो है लोभ से या किसी को ठगने के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा घोषित करना, भगवत भक्त ज्ञानी महात्मा प्रसिद्ध करना। तो तात्पर्य यह है कि जितने भी आपके गुण, सद्गुण, अवगुण या जो कुछ भी हैं, जो भी प्रतिष्ठा दी है, उसको जब हम दिखावे के लिए करते हैं, उसका खूब प्रचार प्रसार करके अपने को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दंभी कहलाता है। और इसी को ढोंगी भी कहते हैं। ढोंगी होना और दंभी होना दोनों एक ही चीज है। दर्प थोड़ा उससे और दूसरे ढंग से। इसमें होता क्या है कि जो दंभी है वो सामने वाले को बड़ा विनयशील दिखाई पड़ता है, बहुत विनयी है, बहुत सद्गुणी है, और प्रदर्शन भी उस तरह से करता है कि लोग उसको ऐसा समझें। वो दंभ हो गया। क्योंकि ये जितने भी हैं, दान है, भक्ति है, धर्म पालन है, ज्ञान है, तो ये दिखावे के लिए नहीं होता है, अपने लिए हो। यहाँ शास्त्र तो ऐसा कहता है कि जब दान दीजिए, पुण्य कर्म करिए, तो दान आप दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए आपने क्या दिया है। तात्पर्य यह है कि दान आदि जो है वो बिना प्रचार प्रसार किए करिए। भगवत भक्ति करते हैं तो आप ये अपने को साबित नहीं करें बहुत बड़े भगवत भक्ति हैं। आपको लोग देख करके स्वतः जानकारी करें कि आप भक्त हैं, आप दानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप जो है अनेक प्रकार के योग साधना करके और सिद्ध व्यक्ति हैं। ये लोग आपको देख के स्वतः जाने, तो वह दंभ नहीं है। परंतु हम जब जबरदस्ती किसी को हम जनवाते हैं तो वो दंभ हो जाता है। दर्प उससे हट करके,
दर्प है, विद्या है, धन है, कुटुंब है, जाति है, अवस्था है, बल है, ऐश्वर्य है। इन सब के विषय में हमको इतना घमंड होता है, इतना अभिमान होता है कि हम अपने सामने दुनिया के किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझते हैं, उसको एकदम तृण के बराबर दूसरे को समझते हैं। तो ये होना, इसको दर्प कहते हैं। दर्प में और अभिमान में अंतर है। तो दर्प के विषय बतलाया गया कि इन सभी जितने भी विद्या, धन, कुटुंब, जाति, बल इत्यादि का है, पद है, प्रतिष्ठा है, इसका घमंड होना किसी को, अर्थात उसका अपने सामने दुनिया के किसी व्यक्ति कुछ ना समझना, ये कहलाता है दर्प। अभिमान क्या है? अपने को श्रेष्ठ, बड़ा या पूज समझना, मान है, बड़ाई है, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा दूसरे से रखना कि हमारे लोग पूजा करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारा सम्मान करें, इत्यादि की जो इच्छा रखना है, इसको कहते हैं अभिमान। और क्रोध, क्रोध जो है क्या है? किसी भी बात बात पर गुस्सा हो जाना, क्रोधी मनुष्यों के साथ रहना, अकारण किसी का तिरस्कार कर देना, किसी की निंदा करना, किसी का अपकार करना, और अपने मन के विरुद्ध कार्य होने पर किसी को भी कुछ भी गलत शब्द बोल देना, किसी का अन्याय इत्यादि देखकर किसी की के भी अंतःकरण को द्वेषयुक्त से उत्तेजित करना, प्रतिहिंसा की भावना रखना, हमेशा जो है वो जो है ओंठ फड़फड़ाते रहना, कुछ जो है अपशब्द बकते रहना। तो ये जितनी चीजें हैं, ये क्रोध के लक्षण है, क्रोध कहलाता है। और क्रोध में व्यक्ति जो है वह अनेक प्रकार के पाप, तो क्रोध पाप कर मूल भी कहा गया है। तो क्रोध होना। इसके बाद पारुष्य, किसी से भी कोमल वचन हम बोल ही नहीं पाते, जब बोलेंगे तो कठोर ही बोलेंगे, या तो गाली दे करके बोलेंगे, या तो ताना मारेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे को कष्ट देने वाली वाणी का जो प्रयोग है, वही पारुष्य के अंतर्गत आता है। और अज्ञान, किसी के विषय में हम जानना ही नहीं चाहते कि ये बस सही है कि गलत है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये सत्य है कि असत्य है, इनसे संबंध रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इन सब विषयों में हम सोचना ही नहीं चाहते। तो ये जो न सोचना है, न समझना है, इसी को कहते हैं अज्ञान। और यही इतने जो लक्षण हैं, दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, पारुष्य है, अज्ञान है, यही है आसुरी संपत्ति। भगवान की सत्ता न जो नहीं मानता है, जो नास्तिक है, उन मनुष्यों को असुर कहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अगर उस परमात्मा की सत्ता मानता है, तो परमात्मा से डर करके गलत कार्य करने की उसकी इच्छा नहीं होती, हिम्मत नहीं होती है, वो सोचता ही नहीं है भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा सोचता है, कुछ करता नहीं है। किंतु जिसको भगवान के ऊपर कोई विश्वास, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, आजकल तो लोग मंचों पर बोल देते हैं कि कोई भगवान भगवान वगैरह नहीं है। आज नहीं, हमेशा से जो असली संपत्ति वाले थे ऐसे ही करते थे। तो ये जो दुराचारी हैं, दुर्गुण हैं, उनका जो समुदाय है, और उनके जो ये गुण है, जो अवगुण है, जिनका संकीर्तन किया, उसी को कहते हैं आसुरी संपत्ति। असुराणाम इयम आसुरी, असुरों की जो यह संपत्ति, उसको आसुरी संपत्ति कहते हैं। और इस आसुरी संपत्ति से जो है एक दुर्गुण दुराचार का समुदाय, आप एक ढंग से संक्षेप में कह सकते हैं कि आसुरी संपत्ति है। प्रश्न ये होता है कि चाहे दैवी संपत्ति हो, चाहे आसुरी संपत्ति हो, आखिर किसी से भी हमारा क्या बनता बिगड़ता है? जब तक ये ज्ञान हमको नहीं है, तो न तो आसुरी संपत्ति के प्रति हमारी जो है वो उसके प्रति जो है सोच बदलेगी, और न दैवी संपत्ति के प्रति हमारा लगाव होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। भगवान कहते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय, हमने पूर्व में कहा था कि दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति का, आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति क्या होता है? वो अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण करता है, अनेक प्रकार के नरकों में भ्रमण करता है। किसी प्रकार कुछ सत्कर्म बन गया
तो फिर वो मनुष्य योनि को ही प्राप्त करता है। अगर उसका स्वभाव नहीं बदला तो फिर पाप करता है, फिर अनेक योनियों में जाता है, फिर कुछ कहीं पुण्य हो फिर मनुष्य योनि में आता है। क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसको हम कर्म योनि कहते हैं। इसलिए देवता भी यहाँ पर अवतार लेना चाहते हैं। क्यों अवतार लेना चाहते हैं? कि देवता भी हमारे आप जैसे ही वो भी जीव हैं, परंतु वो जीव होने के कारण क्या है? अत्यंत अधिक पुण्य होने के कारण उन्होंने स्वर्ग आदि लोक के भोग को प्राप्त किया, तो वो देवता है। अनेक प्रकार की सिद्धियां हुई जो उनको तत्त योनि विशेष में जो विशेष गुण होते हैं उनको है, परंतु उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जो है, अभी हम किसी की हत्या कर दें तो हमको जो है वो हत्याजन्य दोष लगेगा, किंतु अगर सिंह अनेकों को मारता है या कोई भी पशु है या अनेक प्रकार की कीड़े दूसरे कीड़ों खा जाते हैं, उनको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी कर्म उनकी भोग योनि है, उनको तत्त भोगों को भोगना है। इसलिए कर्म योनि में दैवी संपत्ति जब तक आपके अंदर उपस्थित नहीं होती, मोक्ष के अधिकारी नहीं बनेंगे। आसुरी संपत्ति आपको अनेक प्रकार के योनियों में पुनः भटकने के लिए छोड़ देगी, जिससे आप कभी बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर कौन सी संपत्ति है? आसुरी संपत्ति है कि दैवी संपत्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातो से पांडव। हे पांडव, तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों तुम जो है दैवी संपत्ति से युक्त हो शुरू से। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कि जब आपको बचपन से ही सुंदर संस्कार मिलेंगे तो उन सुंदर संस्कारों के कारण आप स्वतः दैवी संपत्ति से युक्त होंगे। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जो है वो दैवी संपत्ति से युक्त होता था जब गुरुकुल प्रणाली में उसको शिक्षा मिलती थी। शास्त्र हमारे कहते हैं कि 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण को, इसी प्रकार 10 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय को, 11-12 वर्ष की अवस्था में वैश्य को, इसी तरह से 15-16 वर्ष की अवस्था में शूद्र को, इनको सबको गुरुकुल जाना होता था अपने पढ़ने के लिए और अपने जो पैतृक उनके जो कार्य है उसको सीखने के लिए। और भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था। आजकल के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो बेरोजगारों की एक भीड़ इकट्ठे होती जा रही। सरकार भी परेशान है, समाज भी परेशान है और वो लोग स्वयं भी परेशान है। शिक्षा की प्रणाली जो होनी चाहिए वो गुरुकुल प्रणाली होना चाहिए, उसी रूप में होना चाहिए जिससे एक जो है अरबपति खरबपति का भी बच्चा वहीं पढ़ेगा, एक अत्यंत गरीब का भी बच्चा वहीं पढ़ेगा। महाभारत में इसका उदाहरण है। उसी गुरुकुल में द्रुपद भी पढ़ते थे और उसी गुरुकुल में जो है तो द्रोणाचार्य भी पढ़ते थे। द्रोणाचार्य एकदम विपन्न स्थिति के व्यक्ति थे और द्रुपद जो है वो राजा के पुत्र थे। तो तात्पर्य ये है कि जब एक जो है गरीब का बच्चा और एक करोड़पति अरबपति खरबपति का बच्चा जब एक ही गुरुकुल में जब पढ़ेंगे तो उनमें समता का भाव होगा, उनमें दैवी संपत्ति बनेगी और सबके सब मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो इसलिए संस्कार जो बनना चाहिए वो बचपन में घर में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे संपूर्ण व्यक्ति सात्विक हो। नहीं सवेरे से लेकर शाम तक आप बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, झूठ बोलेंगे तो बच्चों के भी संस्कार गड़बड़ होंगे। तो हमको वातावरण घर में बनाना चाहिए, इसके बाद विद्यालय में बनाना चाहिए, इसके बाद संपूर्ण समाज में बनाना चाहिए जिसे दैवी संपत्ति से हम युक्त हो। आश्रय संपत्ति का अधिकाधिक उसका जो है उसका जो प्रभाव है वो अत्यंत न्यून हो। इस तरह से जब प्रयास हम करेंगे तभी हम मोक्ष के अधिकारी बन करके और अपने इस मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में दैवी संपत्ति और आश्रय संपत्ति के लक्षण बताए और देवी संपत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका अनुगमन करना चाहिए और उसके अनुगमन के लिए ईश्वर आपको शक्ति दे, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।